अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज बहुत अहम फैसला हमारे सामने आया। हमने देखा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वापसी की जो पिटिशन थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया और फैसला ये दिया कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ वतन वापस आ सकते हैं। कोई एजेंसी, कोई मरकजी या सूबाई हुकूमत उनको रोक नहीं सकती है। बड़ा अहम फैसला इसलिए भी क्योंकि सियासी जो खदोखाल, सियासी मंजरनामा है, इस फैसले के बाद बहुत हद तक तब्दील हो जाएगा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद। देखते हैं मामलात के हुकूमत और अपोजिशन इन हालात को इस वक्त कैसे देख रही है, इस फैसले को। आगे कौन से मसाइल इस वक्त हुकूमत को लगते हैं कि आगे दरपेश होंगे, या मियां नवाज शरीफ की वापसी कब होगी, सियासत में उनका अमल दखल किस हद तक होगा, इलेक्शंस खुसूसी तौर पर अहम होंगे। मेहमानों का पहले तारुफ करा दें। वसी जफर साहब, वफाकी वजीर कानून, बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाने का। आज के दिन तो वैसे भी हुकूमती अरकान भागते फिर रहे हैं। मैंने जिन को फोन किया उनमें से बहुत कम लोग थे जो तैयार थे यहाँ पे आज के प्रोग्राम में आने के। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब द विक्टोरियस PMLN की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पटिशन भी आप ही की थी जो जिस पर ये फैसला हुआ मुस्लिम लीग नून की जानिब से। फरीद अहमद पराचा साहब MNA है मुत्तहिदा मजलिस अमल के, और इसहाक हाकवानी साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन, क्योंकि हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम होगा इस तरह के मौके पे हुकूमत को डिफेंड करना, बड़ा मुश्किल काम होता है। और मुश्किल मेरे लिए भी है कि मुस्लिम लीग नून से शुरू करूं, वो जीते हुए हैं, या हुकूमत से शुरू करूं कि बड़ा मुश्किल फैसला हुकूमत के लिए। वसी जफर साहब, बड़ा मुश्किल फैसला, दूसरा मुश्किल फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बहाली, अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, और इस तनाजुर में कि सदर साहब बारहा बड़े वाजे तौर पर कह चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापस आने नहीं दूंगा। हुकूमत कैसे देखती है इस फैसले को? नहीं, ये देखें, ये सबसे पहले तो बात, ये कॉन्सेप्ट गलत है कि फैसला मुश्किल, ये फैसला आसान। अदालत का फैसला होता है, और उसको ना सिर्फ इखलाकी तौर पे, कानूनी, बल्कि आइनी तौर पे हर हुकूमत पाबंद है, और हमने तो हमेशा पाबंदी की है कि उस फैसले को मन्नोअन तस्लीम किया जाए। और आज बड़ी अच्छी बात उसी वक्त मलिक कयूम साहब ने भी कहा कि जी जो फैसला आया हम उसको तस्लीम करेंगे, उस पर चलेंगे भी। जी अर्ज करूं कि इसमें ये हमारे पास 2 रास्ते थे जो डिस्कस हुए लीगल टीम में, कि ये चूंकि आर्टिकल 15 के तहत हर शहरी का राइट है कि इसको कंटेस्ट ही ना किया जाए। दूसरा रास्ता ये था कि नहीं, चूंकि मियाँ साहब बार बार कह रहे हैं कि कोई अंडरटेकिंग नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई दस्तखत नहीं, कोई चीज़, कभी कोई कह रहा था गन पॉइंट पे, कि वो चीज़ कम अज़ कम आवाम के सामने आ जाए कि ये किस तरीके से अपनी पार्टी को, मुल्क, कौम को और आवाम को छोड़ के खाली कैद से निकलने के लिए, मुल्क को तनहा छोड़ के ये किस तरीके से बाहर गए थे, ये मुल्क कौम को बताने की खातिर इसको अदालत में वो कागजात पेश करके कंटेस्ट करने मुआहिदा मंजर आम पर आ जाए, जिसकी बात पिछले 7-8 साल से चल रही थी। अच्छा, अब ये देखें कि ये मॉरल ग्राउंड्स, कि जिस वक्त वो जेल में थे तो उन्होंने एक इंतहाई करीबी दोस्त मुल्क, उसके सरबरा, उनको मुलव्वस किया, उनसे अंडरटेकिंग्स, ज़ाहिर हुकूमत को ज़ुबानी ही होती हैं, इतने बड़े जो हमारे अजीम, इतने पुराने मोतबर दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया मुश्किल वक्त में भी, और उन्हीं के कहने पे वो तमाम कौम को छोड़ के चले गए। अब उनको वो क्या जवाब देंगे? क्या मॉरल ग्राउंड है उनके पास? उनको क्या कहेंगे कि क्यों? उन्होंने तो उसमें लिखा हुआ, आपने पढ़ा है, कि मैं सियासत में भी हिस्सा नहीं लूँगा, जो कि वो लगातार ले रहे हैं। तो आखिर ये चीज़ों में कोई अखलाकियत भी होती है। अब आइंदा क्या आपका ख्याल है कि वो कोई मुल्क, इधर कोई खुदा न खास्ता ऐसा और टाइम किसी शख्सियत या शख्स पे आता है तो वो किसी पे एतबार करेगा? लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई, उस वक्त भी इस मुल्क ने यही तमाम तर कोशिश की थी उनको बाहर निकालने की, लेकिन उस वक्त नहीं हो सका था। हुकूमतों का फर्क होता है। लेकिन आपने कहा कि एक मौके पर इसको कंटेस्ट ना करने का भी सोचा गया हुकूमत की जानिब से। इसलिए कि ये हर शहरी का राइट है, लेकिन ये 7 साल से राइट आपको नजर नहीं आया? जी, हमने तो देखें, बात ये है कि वो तशरीफ लाएं, उन्होंने कंडीशनल रिमिशन ली थी। रिमिशन उसमें टेक्निकली स्टडी कर लिया जाएगा, आया ख़त्म हो जाती है यार, ये भी सारा कुछ। और सबसे कमाल की बात है कि उनके वकला ने पहले तस्लीम किया कोर्ट में, आप रिकॉर्ड देखें, कि ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल, आज भी उन्होंने आवर डॉक्यूमेंट, जिससे कल तक रात तक इनहराफ करते रहे थे।
خواجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں، خواجہ صاحب یہ ڈاکیومنٹس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہی ڈاکیومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف تمام تر خاندان کے ساتھ ملک سے باہر گئے تھے. حکومت تو اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ایک لمحے پر سوچا کہ اس کو کنٹیسٹ نہ کریں، لیکن پھر کیونکہ اتنی بات ہو رہی تھی ان ڈاکیومنٹس کی، اس لیے ان کو منظر عام پر لانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ان کی زبان میں کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہ کس وقت کس طرح ملک چھوڑ کر گئے تھے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے. کاشف، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس فیصلے پہ، اور عدلیہ کے بھی شکر گزار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ ان دس مومنٹ آف ٹرائمف اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے ہیوملٹی بھی دے اور عاجزی بھی دے، اور یہ فتح یا کامیابی کا جو ہوتا ہے بعض اوقات جو ہے انسان جو ہے وہ عجز اور انکسار کا دامن جو ہے ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے. جو ڈاکومنٹ کی بات ہے جو میرے بھائی وسیع ظفر صاحب نے کی ہے، ہم تھرو آؤٹ یہ اسٹریس کرتے رہے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یا کوئی بھی کاغذ جو ہے یا کوئی بھی ارینجمنٹ جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ ہماری نہیں تھی. اب یہ تمام بحث جو ہے اٹ ہیز بین لیڈ ٹو ریسٹ، اس کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے. کورٹ نے بار بار جو ہے اس انڈرٹیکنگ کو یا اس ایگریمنٹ کو، ایک وکیل نے سرکار نے انڈرٹیکنگ اس کو کہا، دوسرے نے ایگریمنٹ کہا، تیسرے نے ارینجمنٹ کہا، چوتھے نے کچھ کہا. اور میں سمجھتا ہوں لیکن کہ اگر حکومت انوالو نہ ہو تو کیا میاں صاحب باہر جا سکتے تھے یا نہیں؟ دیکھیں یہ ایک لمبی بحث ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت پروگرام جو ہے اس پرٹیکولر نقطے پہ نہیں ہو رہا، لیکن ہمارا یہ سٹینڈ اس پہلے بھی تھا اور آج بھی تھا کہ ہم نے کوئی ارینجمنٹ یا کوئی انڈرٹیکنگ، اور آج کورٹ نے بار بار کہا ہے کہ یہ اگر انڈرٹیکنگ ہے تو ہمیں بتائیں کہ اس کی جوڈیشل ڈٹرمنیشن کس طرح کی جا سکتی ہے. آپ کے سامنے انسٹرومنٹ کیا ہوگا جس کے تحت اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر کریں سکتے گے. جی سو کورٹ کے اندر یہ طے پایا ہے کہ اس کی کوئی لیگل یا